इस बीच मेरे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे आज के जुड़ गए हैं, आशीष महेश्वरी, डायरेक्टर ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र। आशीष, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और बाजार की चाल में गिरावट गहराती हुई 21,300 के लेवल्स हम देख रहे हैं, 200 पॉइंट्स की कमज़ोरी। ये बताएं, ये आने अब इस कारोबारी सत्र के अंत तक कमज़ोरी और गहराती भी आपको क्या दिखाई दे रही है? देखिए, आज एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना हुआ कि मार्केट काफी गैप अप खुला था और उसके बाद से हमने अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखा है। इनफैक्ट आईटी और फार्मा इंडेक्स जो प्लस दिख रहे हैं उसमें भी, ग्रीन में जो दिख रहे हैं उसमें भी चार पांच छह स्टॉक है जो उस इंडाइसेस को मेंटेन कर रहे हैं। अदरवाइज अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग ही है। इनफैक्ट एडवांस डिक्लाइन भी 1:4 है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा। आज जो मुनाफा वसूली शुरू हुई है, एक तो थोड़ा रोल ओवर्स हो रहे हैं और एक जो पिछले कुछ सेशन से एफआईज की बिकवाली चल रही है और जो बैंकिंग स्टॉक्स ने उसे लीड किया है, उसने थोड़ा सा बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल क्रिएट किया है। तो मुझे लगता है कि आज कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव बाइंग करने से बचना चाहिए और क्योंकि एक ट्रंकेटेड वीक भी है ये, तो उसके कारण से भी कोई बहुत ज्यादा रुझान बाइंग साइड पे नहीं दिख रहा है और प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और मेरा मानना है प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा जारी रह सकती है, तो अभी बाय ना करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल। आशीष, बाजार की अंडरटोन क्या है? बिकॉज इस चाल पर कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है। इस तरह के माहौल में भले ही बाजार ऊपर जा रहा हो तब भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, गिरावट है तब भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर हम एफपीआईज के वीकली एग्जिट की बात करें तो 2008 के मुकाबले पांचवा सबसे बड़ा एग्जिट, जहां पर हमने देखा कि लगभग 20,170 करोड़ जो है वो बिकवाली की गई है एफपीआईज की तरफ से। तो अब ये बताएं कि अंडरलाइंग टोन आपको बाजार की इस मौजूदा समय क्या महसूस हो रही है? देखिए, एक जो अंडरलाइन जो टोन है, उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पिछले 3 महीनों में बाजार ने बहुत अच्छा रनअप दिया है। यदि निफ्टी 500 पे भी नजर डालें तो आज की गिरावट के बावजूद भी करीब 15% का वहां पे पॉजिटिव गेन रहा है। तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली तो समय समय पर आएगी। और ये जो थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, जहाँ पे एफआई इतने बुलिश थे और उन्होंने कुछ सेशंस में इतना स्टॉक बेचा, तो उसके बाद जो डीआईआईज भी है वो भी थोड़ा कॉशियस रह के बाइंग करेंगे अभी। तो मुझे लगता है कि जब तक ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता या ये थोड़ा सा सेलिंग नहीं रुकता फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, तब तक थोड़ा नई पोजीशन लेने से बचना चाहिए इंडाइसेस में। जरूर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रहेगा क्योंकि रिजल्ट का सीजन है, तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड ज्यादा करना चाहिए, ना कि इंडाइसेस बेस्ड। चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा और किसी भी लिहाज से कोई बड़ी खरीदारी करने से पहले आपको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। पूछना चाहती हूँ हिंदुस्तान जिंक के बारे में और परसिस्टेंट सिस्टम के नतीजों को वो कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक परसिस्टेंट के नतीजे हैं, स्टॉक प्राइस में आज दिख ही रहा है कि स्टॉक ने अपना 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर छुआ है। और जो उनका टीसीवी है, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, इस टाइम ऑल टाइम हाई $521 मिलियन का जो उन्होंने टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डिक्लेयर किया है, वो काफी पॉजिटिव है। दूसरा, जो स्टॉक स्प्लिट भी हो रहा है वो भी पॉजिटिव है। तो मेरी सलाह रहेगी कि 8,000 रुपए के लेवल के आसपास बिल्कुल परसिस्टेंट सिस्टम में बाइंग करना चाहिए। जहाँ तक हिंदुस्तान जिंक की बात है, ऑलरेडी स्टॉक में काफी प्रेशर है। अपने 52 वीक लो से सिर्फ ₹20 ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और कोई नंबर्स में कोई बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नंबर्स नहीं थे। रेवेन्यू में भी हमने फॉल देखा। जिंक के जरूर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने कम किया, बट ओवरऑल डिमांड जो आउटलुक है अभी भी इम्प्रूव होना बाकी है। तो मुझे लगता है अभी भी प्रेशर बना रहेगा स्टॉक पे, तो इसको अभी अवॉइड करने की सलाह रहेगी। चलिए, इसी के साथ आशीष, धन्यवाद, आपका समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया।